तो चलिए सीखते हैं। हमारे चैनल का नाम जैसे है कि चलिए सीखते हैं, तो वैसे ही चलिए सीखते हैं। आज हम देखेंगे एनर्जी, ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा है क्या? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, हम डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब जैसे हमने कोई चीज़ है, हमने कुछ खाया, हमको क्या मिला? एनर्जी। कोई चीज़ खाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, जो हम चल पाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में जानेंगे। पहले तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैपेसिटी इज डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, अब ऊर्जा का बेसिक चीजें जानेंगे। पहले तो जानेंगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक क्या होता है ऊर्जा का? जूल, जैसे डिनोट करते हैं एसआई मात्रक। अब सीजीएस मात्रक देखेंगे। सीजीएस मात्रक क्या होगा? अर्क होता है। ठीक है, क्या? अर्ग, ये होता है सीजीआई मात्रक। लेकिन मैक्सिमम इसमें एसआई मात्रक जो चल रहा है वो ये जूल ही लिखते हैं। ठीक है, अब एनर्जी कितने प्रकार की होती है देखेंगे। ठीक है, पहले तो हमको देखेंगे दो एनर्जी, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, और दोनों मिला के क्या हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा पे चलते हैं। गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा है क्या, ये जानेंगे। गतिज ऊर्जा, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे गतिज ऊर्जा से पहले एक चीज जान लेते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे में अब द्रव्यमान ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा होती है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? तीन ऊर्जाएं पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो सबसे पहले उसमें क्या आता है? गतिज ऊर्जा। आज बेसिक चीजें जानेंगे, इसके बाद फिर स्थिति ऊर्जा जानेंगे। ठीक है, इसके बाद यांत्रिक जानेंगे, और फिर इन सब होने के बाद इनके न्यूमेरिकल चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा पे आते हैं। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, कोई भी वस्तु अगर गतिमान है, गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। कोई भी चीज अगर गतिमान है तो समझ लेंगे गतिज ऊर्जा होती है। इतना समझो। सपोज दैट एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, विवेक से गति कर रही है, तो क्या होगी? तब गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये निकालते हैं। तो हम फार्मूला होता है एक, जैसे कोई वस्तु है एम, मान लेते एम द्रव्यमान की है कोई वस्तु, विवेक से चल रही है, आगे जा रही है, तब गतिज ऊर्जा क्या होती है देखेंगे। और के गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। ठीक, अब एम क्या है? एम है द्रव्यमान या मास कह लीजिए। एम द्रव्यमान है, वी क्या है? वेग है। जैसे आ गया कि कोई वस्तु एम द्रव्यमान की है, वी वेग से गति कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैंने फार्मूला बताया, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हम बार बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको ये पता हो जाए, मतलब याद रहे हमेशा कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण कुछ देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण क्या है। काइनेटिक एनर्जी का उदाहरण है, जैसे क्या है? जमीन पर लड़का दौड़ रहा है, तो क्या होगा?
उसके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा। जमीन पर लड़का दौड़ रहा है, चलती हुई बस क्या है कि आपका चलती हुई बस में गतिज ऊर्जा है, दौड़ते हुए लड़के में गतिज ऊर्जा। कब? जब जमीन पे दौड़ रहा हो। यहाँ पे ध्यान देना कि अगर जमीन पे दौड़ रहा लड़का तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, और छत पे दौड़ रहा है क्या होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा हो गया। अब स्थिति ऊर्जा देखेंगे, स्थिति ऊर्जा क्या है। ठीक, स्थिति ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल में कोई भी वस्तु स्थिर के कारण कार्य करती है तो उसमें स्थिति ऊर्जा होती है। जैसे मान लें, जैसे m द्रव्यमान की कोई वस्तु है पृथ्वी पर, h ऊंचाई पर है, तो उसमें स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो इसको Pe पोटेंशियल एनर्जी होती है, Pe से डिनोट करते हैं। इसका होता है mgh। ठीक है, अब हम देखेंगे g क्या है। मैंने पृथ्वी पे इसलिए बात की है क्योंकि यहाँ पे g आता है। ठीक है, तो m क्या है, m आप जानते हैं कि मास है। हाइट क्या, h क्या है, हाइट है, और g क्या है, स्मॉल g ग्रेविटेशनल है, गुरुत्वाकर्षण, जिसका 9.8 मीटर पर सेकेंड, यही लिखते हैं 9.8। ठीक है, इनका मान कांस्टेंट रहता है, इस g का मान। ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या है, और हाँ, स्थिति ऊर्जा के उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे तना हुआ धनुष तान दिए, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा होगी। अब दबा हुआ गद्दे को दाबेंगे दब जाएगा, लेकिन उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा होगी। अब हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर होता है, स्थिति ऊर्जा आती है। अब हाँ, मैंने बताया था ना, छत पे टहलता हुआ लड़का क्या होगा, छत पे टहलता हुआ लड़का स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका स्थिति ऊर्जा हो गई। अब मैंने एक चीज बताया था, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा होता है स्थिति ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक, अब अगर स्थिति ऊर्जा दिया जाए, गतिज ऊर्जा दिया जाए, तो यांत्रिक ऊर्जा यहाँ से निकाल देंगे, और गतिज ऊर्जा में यदि पूछा जाए m दिया हो, गतिज ऊर्जा में m दिया हो, विवेक से गति कर रही हो तो निकाल लेंगे। और उसमें स्थिति ऊर्जा में क्या होगा कि m दिया हो, h दिया हो, और g तो कांस्टेंट रहता है, 9.8 मान रख देंगे तो हम निकाल लेंगे। यांत्रिक ऊर्जा में जब दोनों हो तो तीसरा निकाल लेंगे। एक कंसेप्ट आता है स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा निकालने का, इसका फार्मूला क्या होगा, स्प्रिंग की, जिसे दबा हुआ गद्दा या स्प्रिंग, उसका फार्मूला ये अलग से होता है। लेकिन है कौन सी ऊर्जा, इसमें स्थिति ऊर्जा है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट होता है Pe, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के यक्स। अब यहाँ पे जानेंगे यक्स क्या है। यक्स परिवर्तन लंबाई है, वो परिवर्तन होता है ना, जैसे हम किसी को दाबेंगे तो जो परिवर्तित होगा, पहले इतना था फिर इतना हो गया, हम दाब दिए, ये दबी हुई स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा फैल गया, तो जो ये प्रसार हुआ कितना हुआ, वो आपका क्या है, यक्स। अब के क्या है, के स्प्रिंग का नियतांक है। ठीक है, जान गए कि कैसे निकालेंगे। ठीक, तो हमने क्या सीखा, रिवीजन करेंगे एक बार। स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा पहले होती क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, हमने बताया, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और क्या बोलते हैं कि स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब फिर स्थिति ऊर्जा में स्थिति क्या होती है कि जो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, h ऊंचाई पर है, तो उसमें स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, ये स्थिति ऊर्जा हो गई। ठीक है, गतिज ऊर्जा, कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। हमने तीनों के फार्मूले लिए दोनों के,
तो पहला क्या था, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या था, तो के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, mgh, ठीक है। m क्या है, मास है, v क्या है, वेग है, m क्या है, मास है, g है क्या है, कांस्टेंट है, h क्या है, हाइट है, ठीक। तो हमने देख लिया कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनके उदाहरण भी हमने देखा। स्थितिज ऊर्जा का तना हुआ धनुष, दबा हुआ गद्दा, और गतिज ऊर्जा का है जमीन पर दौड़ती हुई गाड़ी, जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, जमीन पर चलती हुई रेलगाड़ी। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, छत पर दौड़ता हुआ लड़का, यांत्रिक, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों है। उड़ती हुई पतंग, भाई पतंग तो हमने पकड़ रखा है, स्थितिज ऊर्जा हो गई, उड़ रही है, वो क्या हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई, दोनों का मिक्स है, तो यांत्रिक ऊर्जा हो गई, ठीक है। अब हम कल क्या सीखेंगे, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल, ठीक है। और एक होता है संवेग, उस पे हम गतिज ऊर्जा और संवेग का रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।